तो हेलो बटालियन, कैसे हो आप सब? ठीक है, अब मैं ला रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 5.2 के ऊपर के क्वेश्चंस। ठीक है, 5.1 हमने कर दिया पिछले वीडियो में, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं 5.2 के ऊपर ये वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पीछे ही है। ठीक है, सॉरी मेरे पीछे ही है क्वेश्चन नंबर 2, राइट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। The denominator of a fraction is one less than twice the numerator. If one is added to the numerator and denominator respectively, the ratio of the numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू आपको पूछी गई हो, तो आप क्या करोगे? यही करोगे जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। ओके, डिनोमिनेटर बी वाई। ओके, बन गया। तो देयरफॉर आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन बनेगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो बनता है, व्हाट विल बी दैट? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब एक्स अपॉन वाई। सही है, ये है आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन, करेक्ट? ओके, अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर को अपन ने क्या लिया था? वाई लिया था। ठीक है, वाई। इज का मतलब क्या होता है बेटा? इज का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, इज वन लेस देन, वन लेस देन, वन किससे कम है सर? ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपन ने क्या लिया? एक्स, ट्वाइस द न्यूमरेटर क्या आएगा? 2x। तो वन लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ओके, वन लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। सही है, ओके। अब ये जो -1 है सर, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? +1। 2x को यही रहने दो, माइनस प्लस वाई when comes on this side, plus y comes on this side, becomes -y। तो जब आप इसको लिखोगे, जब आप इसको प्रॉपर्ली लिखोगे तो कैसे लिखोगे सर? तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ओके, ध्यान देना सर, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। इफ वन इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, और अगर दोनों को ऐड कर दूं, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, है ना, दोनों को 1 1 अगर ऐड कर दूं तो क्या बनता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन बनता है सर 3/5। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/5। क्लियर है? ओके, 5 को आप करा दो यहां मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, y+1 को यहां करा दो मल्टीप्लाई। ओके, तो 3 इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 3 इंटू y+1। सही है, ओके। 3 इंटू एक्स क्या होता है सर? 3x होता है। 3 इंटू एक्स 3x, 3 वन सा कितना होता है? 3, ब्रैकेट ओपन किया मैंने। 3 इंटू वाई क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे 5 आएगा सर, दिस विल बी 5 हो गई। तो 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3। 3 वन सा क्या होता है? 3। ओके, सबको इस तरफ लाओ, 3y और 3 को यहाँ लाओ, तो क्या बचेगा? 5x माइनस 3y प्लस 3y यहाँ के -3y प्लस 5 +3 यहाँ पे क्या हो गया? -3 हो गया। तो आपको इक्वेशन क्या मिल गया? 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू +2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये अभी तक आपको सेकेंड इक्वेशन नहीं मिला है। ठीक है, आप अगर चाहते हो क्लियर सेकेंड इक्वेशन लेना, तो क्या करोगे आप? इसको कुछ ऐसे लिखोगे, ठीक है, 5x माइनस 3y इक्वल टू -2। नाउ दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया आप सबको? अब हम लोग क्या करेंगे सर? इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, ध्यान देना कैसे सॉल्व करता हूँ। ओके, होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो फटाक से, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके गाइस, जैसे कि आपने पहले ही ध्यान दिया होगा, मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सॉल्व कैसे करते हैं साइमल्टेनियसली। और मैं हमेशा साइमल्टेनियस के ऊपर इसलिए ध्यान दे रहा हूँ बिकॉज आपको 10th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका 3y यहाँ पे सिर्फ y, तो यहाँ पे y मतलब 3y बनाना ईजी है। यहाँ पे आप 3y बना लोगे, यहाँ पे भी 3y है, मैच हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे सर इसको? इसको कैसे 3y बनाएंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ओके, सो मल्टीप्लाइंग
ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे बटालियन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ द प्रियंका एंड दीपिका इज 34 इयर्स, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 इयर्स, देन फाइंड द टुडेस एज। ठीक है, आपको आज का एज निकालना है किसका सर? प्रियंका और दीपिका का। ओके चलो बढ़ता हूं, आपको नहीं पता है जिसका एज, तो आप क्या लिख दोगे? एक्स और वाई। तो लेट द प्रेजेंट एजेस, आज के टाइम पे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका, ठीक है, बी एक्स एंड वाई इयर्स रिस्पेक्टिवली। ओके रिस्पेक्टिवली। ओके सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? द सम ऑफ देयर एजेस। अच्छा फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ देयर एजेस। सम का मतलब समझते हो? सम का मतलब होता है प्लस। तो प्लस किसको करना है? ऑफ देयर एजेस, प्रियंका और दीपिका की एज को प्लस करोगे, मतलब x प्लस y अगर करते हो तो कितना आंसर मिलता है? 34। ओके तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन के लिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन पे ध्यान देना। प्रियंका का एज अपन ने क्या लिया है? x इयर्स। सबसे पहले लिख लो x। इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू। ठीक है अपन लिख रहे हैं इक्वल्स टू एल्डर टू दीपिका बाय 6 इयर्स। मतलब क्या आएगा? एल्डर मतलब बड़ी के लिए अपन क्या करते हैं? प्लस करते हैं माइनस करते हैं? बड़ा अगर मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा, बराबर। किससे बड़ी है? दीपिका से बड़ी है। दीपिका की एज क्या है? y। ठीक है तो y कितने से बड़ी है? 6 साल से बड़ी है। ओके प्लस y जब इस तरफ आ जाएगा, प्लस y जब इस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या आएगा? माइनस y इक्वल्स टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आपको दिख रहा है प्लस y माइनस y इजी सर। एडिंग का तो डिफरेंट साइन रहेगा तो एडिंग कर रहे हैं। ठीक है एडिंग देख लो, एक प्लस y माइनस y एडिंग। ठीक है एडिंग इक्वेशन, ठीक है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको मिलेगा तो क्या मिलेगा सर? x प्लस वाई इक्वल्स टू 34 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो प्लस वाई माइनस वाई गेट्स कैंसिल, x प्लस x कितना होता है? 2x एंड 34 प्लस 6 कितना होता है? 40। ओके अगर 2 को आप यहां पे लाके डिवाइड कराते हो, ठीक है 2 को आप इस तरफ लाके डिवाइड कराते हो, x इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 तो x इक्वल्स टू 20। ओके तो नाउ क्योंकि x की वैल्यू यानी कि प्रियंका की एज अपने को मिल चुकी है 20 इयर्स, अब हम लोग दीपिका का एज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? वही सब्स्टिट्यूट करके। तो सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि देखो आप इक्वेशन नंबर 1 बहुत इजी है, 2 में भी कर सकते हो, डजंट मैटर, 2 तो और इजी है तो 2 में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x माइनस वाई कितना दिया हुआ है सर? 6 दिया हुआ है। x की वैल्यू कितनी है? 20 है। 20 वहां चली गई तो कितनी हो जाएगी? ठीक है हाँ 20 वहां चली गई तो 6 माइनस 20 मतलब कितना है? 6 माइनस 20 माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 14 यानी कि प्रियंका जो है 20 साल की है एंड दीपिका जो है वो 14 साल की है। क्लियर? समझ में आएगा? अब कराता हूं अगला सवाल। ओके गाइस तो अगला क्वेश्चन है बोर्ड पर, जैसे कि आप देख सकते हो ये है 4th क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, फाइंड द नंबर्स ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन द जू। ठीक है लायन और पीकॉक निकालना है आपको, कितने हैं लायन एंड पीकॉक? तो ये जो लायन एंड पीकॉक आपको निकालना है, इसको आपको क्या लेना है? एक्स और वाई। तो लेट द लायंस एंड पीकॉक्स इन अ जू बी x and y respectively। ओके यानी कि टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ सर्टेन जू कितना दिया है? 50 दिया हुआ है, मतलब दोनों मिला के कितने? 50। ठीक है तो टोटल सॉरी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा? दोनों मिलाकर यानी कि लायन और पीकॉक मिलाकर कितना हो रहा है? 50। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ द लेग्स इज 140। अब यहां पे बहुत लोग फंस जाते हैं सर। ठीक है इसका मतलब क्या है?
अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन मतलब क्या, तो टोटल नंबर ऑफ द लेग्स, अच्छा मेरे को एक बताओ लाइन के कितने लेग होते हैं, 4, तो क्या आएगा 4 इंटू एक्स, मतलब एक लाइन को 4 लेग मतलब 4x, यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस एक पिकॉक को कितने पैर होते हैं 2, तो कितना आएगा 2 इंटू वाई, टोटल मिला के जो पैर है ना, पैर यानी कि लेग्स है वो कितना 140, ओके 4 इंटू एक्स क्या आएगा, व्हाट इज 4 इंटू एक्स 4x, 2 इंटू वाई 2y इक्वल्स टू 140, क्लियर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ओके नाउ अगर आप देखोगे फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में क्या फर्क है सर, आप 4x भी बना सकते हो, आप 2y भी बना सकते हो, है ना, x को सेम करो या फिर y को सेम करो, आपके ऊपर है, तो अपन क्या करते हैं x y को सेम कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, या फिर एक और चीज करी जा सकती है सर, आप अगर इजीएस्ट पॉसिबल वे से अगर आप जाना चाहते हो तो टू कॉमन ले लो, ठीक है, 2 कॉमन ले लो, क्या आएगा अंदर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 140, दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, 2 2 जा 4 और 2 इंटू वाई 2y, ओके, अब ये जो 2 है ये यहां लाके डिवाइड करा दो, तो क्या आएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 140 अपॉन 2, कितना आता है आंसर, 2 के टेबल में कितना आता है 70, ओके दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट, नाउ अगर आप देखोगे प्लस वाई मिल गया, अब आप क्या करोगे सब्ट्रैक्शन कर लोगे, ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, क्या मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 70, एक लाइन आप छोड़ दो साइन चेंज के लिए, ठीक है, एक लाइन आप छोड़ दो साइन चेंज के लिए, क्या आएगा सर प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, ओके, तो वाई वाई क्या हो जाएगा कैंसल, x माइनस 2x कितना बचेगा माइनस x, ठीक है, और 50 माइनस 70 कितना बचेगा माइनस 20, ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड अप, ओके, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस क्या होता है कैंसिल मिल जाता है, x का वैल्यू कितना आएगा 20, यानी कि कितने लाइन है 20 लाइन, ओके गाइस, तो अब हम लोग को x का वैल्यू मिल चुका है, अब हम लोग निकालना है y का वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग y सॉरी x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1, अब मेरे को बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, तो x के जगह पे आपको क्या लिखना है 20 लिखना है, तो x के जगह पे आपने क्या लिख दिया 20, प्लस 20 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 20, तो 50 माइनस 20 इज व्हाट 30, तो इस जू में कितने लायन थे 20 और इस जू में कितने पिकॉक है 30, समझ में आ गया, बढ़ू मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके मेरी बटालियन, ओके, so we are here on the 9th question, divide a rope of length 560 centimeter into 2 parts, जिससे कि twice the length of the smaller part is equal to 1/3 of the larger part, find the length of the larger part, मतलब एक 560 सेंटीमीटर का एक रोप है, उसको आपने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक बड़ा पार्ट है एक छोटा पार्ट, ठीक है, तो आप क्या लोगे बड़े पार्ट को x ले लो, ठीक है, let the length of larger part and smaller part, smaller part of the rope be x and y centimeter respectively, ओके, डिवाइड रोप ऑफ 560 सेंटीमीटर into 2 parts, ठीक है, तो दोनों मिला के कितना होएगा, छोटा और बड़ा पार्ट मिला के कितना होएगा 560, बराबर ना, रोप ही थी 560 की, उसको अपन ने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या आएगा x और y दोनों को मिलाकर कितना आता है 560, x और y दोनों को मिलाकर कितना आएगा 560, ओके, ये तो चलो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन आप सोच सकते हो क्या, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, सच दैट
ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट को ट्वाइस कर दो। स्मॉलर पार्ट कौन सा है? y है। हमारे लिए स्मॉलर पार्ट क्या है? y से। तो 2 इंटू वाई इज मतलब होता है इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ द लार्जर पार्ट। 1/3 इंटू लार्जर पार्ट क्या है? x है। ओके, तो 2 इंटू वाई क्या आएगा? 2y एंड x इंटू 1 x अपॉन क्या बचता है? 3 बचता है। ठीक है, यही 3 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 2y इंटू 3 इज इक्वल्स टू x। तो क्या होता है सर? x इज इक्वल्स टू, इस तरफ ही मैंने लिख दिया, ऐसा उल्टा लिख दिया, 2 3 इज 6y प्लस 6y को यहां लाओ, x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर आपका 2। करेक्ट। ओके, अब आपको दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 560, x माइनस 6y इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे? x क्योंकि आपको x सेम दिख रहा है, आप क्या करो? ओके, आप कर सकते हो यहाँ पे, क्या कर सकते हो? आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक भी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं किया। ओके, तो मैं आपको क्या बोलते हो? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, चलो। हाँ, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 6y इन इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आप क्या लिखोगे? x के जगह पे यू विल राइट 6y प्लस y इज इक्वल्स टू 560। ओके, तो 6 प्लस 1 कितना होएगा? 7। सर 1 कहां से लिखे? 1 ऑलरेडी होता है ना? 1 ऑलरेडी होता है, हम लोग कभी लिखते नहीं है। 7 को कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा? तो y इज इक्वल्स टू 7 को डिवाइड करो, कितना आता है? 80। तो ये है छोटा वाला पार्ट, लेकिन आपको क्या पूछा है? लार्जर पार्ट। कैसे आएगा? तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर 2। सबसे सिंपल इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगा? x इक्वल टू 6y है ना? तो x की वैल्यू 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 80। तो 6 इंटू 8 कितना होता है? 480। तो दिस इज द लार्जर पार्ट। इसे यहां नहीं लिखना होता है सेंटीमीटर्स, आपको लास्ट में एक सेंटेंस लिख के आंसर लिख देना। तो लार्जर पार्ट इज 480 सेंटीमीटर। करेक्ट, समझ में आ गया? तो वी आर डन। अब हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।